होंडा के अंदर यह विश्वास बचपन से था कि एक अकेला हाथ तालियां नहीं बजा सकता। जब उसने अपनी छोटी सी मोटराइज्ड बाइसिकल को सफल होते देखा, तभी उसने सोचा कि अगला कदम होगा लोगों को इस विजन से जोड़ देना। लेकिन सवाल था कैसे? सबसे पहले उसने अपने गैराज के बाहर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड लगाया, जहां उन युवकों का नाम लिखा जाता जो एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स सीखने आते। कोई फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं, बस जॉइन द एक्सपेरिमेंट का सिंपल मैसेज। ध्यान दे, यह हायरिंग का पहला अनऑफिशियल चरण था। वहां भर्ती होने के लिए कोई डिग्री जरूरी नहीं थी, बस जिज्ञासा और विलिंगनेस टू लर्न। उसने पूरी टीम को रोज सुबह अपने गैराज के पक्के सीमेंट के फर्श पर इकट्ठा किया और कहा, आज हम वही करेंगे जो कल तक असंभव था। इस डेली हडल में वह खुद सबसे पीछे खड़ा रहता, सिर्फ सुनता, क्योंकि उसे पता था कि आइडियाज तभी फूटते हैं जब लोग बिना डर के बोल सके। उसने अपने पहले सहायक ताइची ओनो से कहा, अगर तुम्हें मेरी व्हील डिजाइन में कोई कमी दिखे तो उसे ओपन फ्लोर पर बताओ, बिना हेजिटेशन। यह एहसास था कि फीडबैक कल्चर ही किसी भी संगठन की धुरी है। आज हम इसे ब्लेमलेस पोस्टमार्टम कहते हैं, पर होंडा ने 1950 में यही शुरू किया था। जब किसी प्रोटोटाइप में फेलियर होता, पूरी टीम एक कमरे में इकट्ठी होती, न ब्लेम न एक्सक्यूजेस, सिर्फ डेटा और ऑब्जर्वेशंस। हर फेलियर को डिसेक्ट करते और फिर व्हाइट बोर्ड पर नए एक्सपेरिमेंट्स लिखते। एक दिन प्रोटोटाइप इंजन का क्रैंकशाफ्ट टेस्ट के दौरान फट गया। हॉफमैन नाम के एक टेक्नीशियन ने चुपचाप कॉर्नर में बैठकर खुद सॉल्यूशन सोचा, शाफ्ट की जियोमेट्री स्लाइटली एडजस्ट करने का। अगले प्रोटोटाइप में वही एडजस्टमेंट लागू हुआ और पूरी टीम ने उस छोटे से ब्रेक थ्रू को जश्न की तरह सेलिब्रेट किया। होंडा को यकीन था कि छोटी जीत ही बड़े तेज विकास का आधार है। उन्होंने हर छोटी सफलता को लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट्स के जरिए पूरे गैराज में बजाया, क्योंकि मोराल हाई रहने से प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ जाती है। आज इसकी पुष्टि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जैसी रिसर्च में होती है। बूंद बूंद से ही टैंक भरता है, यह सीख उन्होंने अपनी पेरोल के सिस्टम में भी उतारी। हर महीने 5 ऐसे युवा मैकेनिक्स को एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता जिन्होंने अपने प्रोटोटाइप पर अत्यधिक सुधार दी हो। इससे टीम में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग का माहौल बनता। अगर तुम सक्सीड करोगे तो सबको फायदा मिलेगा। 17 महीने के भीतर होंडा मोटर कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, ड्रीम डी टाइप। लेकिन इसका लॉन्च कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं था। शाम के 5 बजे बस गैराज के छोटे से कोर्टयार्ड में एक प्रोटोटाइप रखा गया। फिर सारी टीम ने उसकी कारों तरफ घूमकर साइलेंट क्लैप किया। यह साइलेंट क्लैप आधिकारिक लॉन्च से भी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उस क्लैप में उनकी मेहनत, उनकी यूनिटी और उनकी शेयर्ड विजन झलक रही थी। 1958 आते आते होंडा ने F1 रेसिंग में भी एंट्री ली। एक छोटी सी जापानीज टीम F1 के यूरोपियन सर्किट्स पर, यह कल्पना नामुमकिन थी, पर उन्होंने रेसिंग स्ट्रैटेजी भी उसी कल्चर पर बनाया। हर इंजीनियर रेस में शामिल था, पिट क्रू, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिस्ट्स, सब भारतीय मिथोलॉजिकल चतुर नीतिकार जैसे अपने अपने यंत्र विज्ञान को एक साथ लाए। F1 के पहले रेस में जब उनकी कार ने पोडियम पर जगह बनाई, तो यह सिर्फ एक रेसिंग विक्ट्री नहीं थी, ये कल्चर की जीत थी। जन्मा था एक छोटे से गैराज से और गूंजा पूरे विश्व में। इस तरह होंडा ने दुनिया को दिखाया कि एकता में शक्ति है। एक मैकेनिक, एक डिजाइनर, एक रेसर, एक एग्जीक्यूटिव, सभी एक विजन के लिए जुड़े। और उन्होंने दिखाया कि कल्चर ही एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि यह कल्चर उनकी काइजन फिलॉसफी से कैसे जुड़ा और कैसे रोजाना छोटे सुधारों ने उन्हें ले जाया वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के मुकाम तक। 1960 के शुरुआती सालों में दुनिया के लिए होंडा एक छोटे स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन होंडा के दिमाग में पिक्चर कुछ और ही थी। उन्होंने अपनी पूरी टीम के सामने कहा, अगर हम असली इंजीनियर्स हैं तो हमें रेस ट्रैक पर प्रूव करना होगा। यानी अब
असली अगला गोल था वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप। वाई रेसिंग? क्योंकि रेस ट्रैक पर कोई शॉर्टकट नहीं चलता। वहां सिर्फ दो चीजें काम करती हैं, इनोवेशन और ग्रिट। होंडा के लिए यह चैलेंज सिर्फ स्पीड का नहीं था, बल्कि यह टेस्ट था, क्या हम पूरी दुनिया से तेज सीख सकते हैं। पहला यूरोपियन रेस। होंडा ने 1959 में पहली बार आइल ऑफ मैन टीटी रेस यूरोप में एंट्री की। दुनिया हंस पड़ी। जापान से आए हुए ये छोटे मैकेनिक्स यूरोपियन जायंट्स को हराएंगे। रिजल्ट? होंडा जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने हर सेकंड को नोटबुक में लिख लिया। उन्होंने देखा कौन सा कॉर्नर किस गियर में लिया जाता है, टायर की ग्रिप क्यों फेल होती है, वेदर का इंपैक्ट क्या है। वो रेस ट्रैक से हार कर नहीं लौटे, बल्कि डेटा लेकर लौटे। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, फीडबैक लूप्स। साइंस कहती है कि इंस्टेंट फीडबैक से ह्यूमन लर्निंग एक्सपोनेंशियल हो जाती है। रेस ट्रैक ने होंडा को यही दिया। हर लैप के बाद उनका इंजीनियर नोट करता, स्पीड यहां स्लो थी, ब्रेक्स यहां फेल हुए, कार्बोरेटर यहां चोकिंग हुआ। स्लोली मशीन और राइडर दोनों इवॉल्व हुए। द मिथोलॉजी पैरेलल। क्या तुमने हनुमान की कहानी सुनी है? जब वो समुद्र लांघने से पहले गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर डाउट होता है, तभी जांबवंत उन्हें बार बार फीडबैक देते हैं, ताकत तुम्हारे अंदर है, बस टेक्निक और फोकस चाहिए। होंडा के इंजीनियर्स भी यही कर रहे थे। हर रेस के बाद जैसे जैसे फीडबैक मिलता, उनकी जंप लंबी होती गई। 1961 जीत का साल। सिर्फ 2 साल में होंडा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1961 में होंडा RSE 142 मोटरसाइकिल ने यूरोपियन ट्रैक पर पहली और दूसरी पोजीशन ले ली। सब स्टंट थे। जापान की कंपनी ने हमारी 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को मात दे दी। ये रेसिंग डोमिनेशन की शुरुआत थी। एयरटन सेना फॉर्मूला 1 लेजेंड। एयरटन सेना ने 80 के दशक में होंडा इंजन वाली मैक्लारेन कार को चलाया। सेना कहते थे, होंडा इंजन सिर्फ मशीन नहीं है, ये इंजीनियर की आत्मा है। उनकी पार्टनरशिप ने फॉर्मूला 1 हिस्ट्री के फास्टेस्ट लैप्स बनाए। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। लाइफ में रेसिंग काइजन कैसे लाए? होंडा के रेसिंग फिलॉसफी को लाइफ में लाना चाहते हो? 1. फीडबैक कलेक्ट करो। हर दिन के अंत पर खुद से पूछो, आज कहां स्लिप हुआ, क्यों हुआ। 2. माइक्रो चेंज करो। अगले दिन वही मिस्टेक मत रिपीट करो, छोटे करेक्शन करो। 3. कंपटीशन को सीखने का मौका बनाओ। दूसरों को देखकर जलो मत, ऑब्जर्व करो। हर कंपटीटर तुम्हें एक्सेलरेट करने का कारण है। 4. कंसिस्टेंसी। रेस ट्रैक एक दिन में नहीं जीता जाता, हंड्रेड्स ऑफ लैप्स। यही लाइफ का सीक्रेट है। मार्क मार्केज, मोटरसाइकिल रेसिंग के 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मार्क मार्केज ने होंडा बाइक पर हिस्ट्री बना दी। वो कहते हैं, टैलेंट अच्छा है, पर बाइक की रिलायबिलिटी और टीम का फीडबैक ही चैंपियनशिप दिलाती है। द साइकोलॉजी ऑफ स्पीड। स्पीड का मतलब सिर्फ तेज भागना नहीं है। स्पीड का मतलब है डिसीजन मेकिंग फास्टर होना, एडेप्टेशन फास्टर होना, और यही होंडा की रियल स्ट्रेंथ थी। ग्लोबल इंपैक्ट रेसिंग ने होंडा को मशीन्स और माइंडसेट दोनों में शार्पन किया। रेसिंग ट्रैक से निकले लेसन्स ने बाद में उनके कार्स, स्कूटर्स और रोबोट्स तक को वर्ल्ड क्लास बना दिया। होंडा की रेसिंग स्टोरी ये साबित करती है कि हारने का डर मत रखो। बिना रेस में उतरे कोई जीत पैदा नहीं होती। हर बार जब होंडा रेस ट्रैक से हारी, वो एक्चुअली अपने आप को जीत के करीब ले आई। क्या अगले एपिसोड में हम होंडा के ग्लोबल एक्सपेंशन और 1970 से 80 के ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन को एक्सप्लोर करें, या पहले उनके फॉर्मूला 1 और रेसिंग डोमिनेशन के गोल्डन एरा को और गहराई से डिकोड करें? तुम्हारा प्रेफरेंस बताओ। 1960 के दशक में जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल बूम में डूबी थी, तब होंडा के मन में एक और ही आग जल रही थी। उसने अपने गैराज के अंदर टीम से कहा, अगर तुम रोज सिर्फ 1% सुधार करोगे तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। यही थी काइजन, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की नींव।
काइजन की शुरुआत होंडा के लिए काइजन कोई किताबों का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो मानते थे कि परफेक्शन एक झूठ है, पर बेटर एवरी सिंगल डे एक सच। इसलिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री में इंप्रूवमेंट बोर्ड्स लगाए। हर वर्कर, चाहे स्वीपर हो या चीफ इंजीनियर, कोई भी आइडिया इस बोर्ड पर लिख सकता था। किसी ने लिखा इंजन असेंबली लाइन में लाइट एंगल बदल दें। किसी ने लिखा लंच ब्रेक में 5 मिनट स्ट्रेचिंग सेशंस करें। और किसी ने लिखा प्रत्येक मशीन के पास इमरजेंसी टूल बॉक्स रखो। छोटे छोटे बदलाव जो दिखने में मामूली थे, पर सालों में उन्होंने होंडा कल्चर को बदल डाला। रेयर स्टोरी, एक छोटे मैकेनिक का बदलाव। ओसाका की प्लांट में हिरोशी नाम के एक 19 साल के ट्रेनी ने देखा कि पिस्टन पॉलिश करने का तरीका थोड़ा स्लो है। उसने सोचा, अगर मैं पॉलिशिंग व्हील का आरपीएम 5% बढ़ा दूं तो 2 मिनट सेव होंगे। मैनेजर ने पहले हंसकर टाल दिया, पर होंडा खुद उस बच्चे के पास आए और कहा, एक्सपेरिमेंट करो, अगर फेल हो मैं जिम्मेदार हूं। उसका छोटा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। 2 मिनट के सेविंग ने 1000 इंजन्स पर 2000 मिनट बचा ली। होंडा ने उस बच्चे का नाम पूरे बोर्ड रूम में लाउडस्पीकर पर लिया। यह सिर्फ एफिशिएंसी नहीं थी, ये ओनरशिप का सबक था। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यहां साइंस कहती है डोपामीन लूप। जब इंसान को अपने छोटे आइडियाज का असर दिखता है, दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। रिजल्ट, मोटिवेशन अब एक्सटर्नल नहीं रहती। लोग खुद आगे बढ़ते हैं, खुद सोचते हैं। होंडा ने यही किया। हर वर्कर को अपने काम का साइंटिस्ट बना दिया। मिथोलॉजी से सीख। क्या तुम जानते हो, महाभारत में जब अर्जुन ने गुरु द्रोण से पूछा कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बनूं, तो द्रोण ने कहा, हर दिन एक सूक्ष्म सुधार, एक छोटा अभ्यास और एक नजर सिर्फ लक्ष्य पर। होंडा की काइजन फिलॉसफी बिल्कुल यही थी। डेली रेपिटेशन, डेली करेक्शन और क्लियर विजन। लिलियन गिलब्रेथ, एक ऐसी महिला इंडस्ट्रियल इंजीनियर जिसने टाइम एंड मोशन स्टडी की पूरी थ्योरी बनाई। वो दुनिया की पहली महिला इंजीनियर थी जिनकी रिसर्च से असेंबली लाइन की प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। होंडा ने 1960 के दशक में उनकी किताबें पढ़ी और उनकी लर्निंग्स को अपने फैक्ट्रीज में अपनाया। आज भी होंडा प्लांट्स में गिलब्रेथ चार्ट्स लगते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, काइजन एक्शन प्लान। अगर तुम होंडा का तरीका अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो ये करो। डे 1, अपनी करंट हैबिट्स का ऑब्जर्वेशन करो। दिन भर में क्या वेस्ट हो रहा है, कहां टाइम जा रहा है, लिखो। डे 2, डे 10, हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंट करो। फोन 30 मिनट कम यूज करना, काम के बीच 5 मिनट स्ट्रेच करना, नोट्स ऑर्गेनाइज करना, रीडिंग 10 मिनट बढ़ाना। डे 11, डे 20, अपनी स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो। ब्रेन को सिग्नल दो, मैं बेटर हो रहा हूं। डे 21, डे 30, हर दिन शाम में खुद से पूछो, आज मैंने क्या 1% बेहतर किया। केनियन रनर इलियुड किपचोगे, दुनिया का फास्टेस्ट मैराथन रनर, ने अपने कैंप में यही काइजन लागू किया। वो कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट वन बिग ट्रेनिंग, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स फॉर ईयर्स। होंडा की तरह ही उन्होंने 8 साल तक रोज 1% बेहतर होने का वादा लिया और 19 मिनट 59 सेकंड में मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि महानता बड़े एक्सप्लोजन से नहीं आती, वो आती है छोटे लगातार सुधारों से, एक कल्चर से, एक माइंडसेट से। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे होंडा ने इन छोटे सुधारों को ग्लोबल इनोवेशन में बदल दिया और किस तरह उसके प्रोडक्ट्स सिर्फ मशीन्स नहीं रहे बल्कि लोगों की एस्पिरेशंस का हिस्सा बन गए।